हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का बटन तो देना आपको बनता ही है। तो चलिए आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और शुरुआत में ही हम सबसे पहले देखते हैं एच बैंक। इसको हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने देखी थी 1700 पे और करंटली चल रहा है 1759। तो ऑलमोस्ट आपको लाइक 60 रुपीज़ का प्रॉफिट एक स्टॉक के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव बॉट इट एंड मेड अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। और काफ़ी ज़्यादा ये एक्चुअली में आज कल का जो हमने एनालिसिस किया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा एनालिसिस था और बहुत ही जितने भी स्टॉक्स हमने आपके साथ शेयर किए थे काफ़ी ज़्यादा मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार सभी को एक बार देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले कल हमने आपको बताया था एस्कॉर्ट के बारे में। एस्कॉर्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से हमको ब्रेकआउट देते हुए इसको डेली पर लेके आता हूँ। इसने हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम था, ब्रेकआउट दिया था और हमारी एंट्री थी 4098 और करंटली चल रहा है 4233। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग टू सी। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 4233 माइनस 4098, तो 135 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको एक दिन में देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ ह्यूज एंड आई एम होपिंग दैट यू गाइज मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। सो आई एम लाइक वेरी मच हैप्पी टू गाइज शेयर विथ ऑल these stocks because when you start making the money I feel so much happy and obliged that I am able to help you। फिर हमने कल देखा था महिंद्रा इन महिंद्रा, उसकी एंट्री थी 2960 और करेंटली चल रहा है 3049। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट लाइक मोर देन लाइक 90 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हमको एक दिन में देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो सारे के सारे स्टॉक्स है, ऐसे नहीं मैं यहाँ पे हवे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा है एस्कॉर्ट कल आपके साथ शेयर किया गया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आपके साथ कल शेयर किया गया था। अगर आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं फॉर दैट एंड यू विल सी द वॉट एवर द स्टॉक्स एनालिसिस में जो भी करता हूँ यहाँ पे मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर हमने देखा था लोधा विच इज़ फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर। हमारी एंट्री थी 1410 और स्टॉप लॉस था 3% का और यहाँ से बढ़ते हुए वो लाइक 1424 यहाँ पे गैप अप हुआ एंड आई होप लाइक आपको एंट्री यहाँ पे मिली होगी। सो लाइक ऑल दिस अच्छे तरीके से हमको परफॉर्म होते हुए देखा। फिर हमने एल ढूंढा था, ये कब पैटर्न है तो इस पे अभी तक हमको एंट्री नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कभी एंट्री नहीं मिलेगी। वी हैव टू पुट, आप इसको अलर्ट लगा के रख दो जीरोदा में, यू विल गेट नोटिफाइड। फिर एक्सेल इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी काफ़ी ऊपर एंट्री है, फिलहाल में 1500 के 1500-1600 के आसपास चल रहा है, लेकिन जब कभी भी एंट्री देगा यू शुड एबल टू एंटर इट बिकॉज कप पैटर्न को मैं वेल जनरेशन पैटर्न ऐसे ही नहीं कहता हूँ। फिर अदर देन दैट जो कि हम प्रीवियस टू प्रीवियस वीक्स देख रहे थे वो भी स्टॉक्स एक बार चेक करते हैं कि वहाँ पे हमारी क्या प्रॉफिट चल रही है। तो यहाँ पे बजाज ऑटो, मैंने लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम इसको कहा था बाइंग करने के लिए तब था 10445 और वो अगर उस समय अगर आपने वहाँ पे बाइंग किया होगा तो करंटली चल रहा है 12,338 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट लाइक 14% से बढ़ के हमारा प्रॉफिट आज हो गया है, 18% तक का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे ये सेकंड एंट्री थी क्योंकि बजाज ऑटो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था एंड दैट्स द रीज़न। फिर हमने 11,973 पे भी एंट्री करने के लिए कहा था, तो वहाँ पे फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी, आई होप यू टेक गुड एडवांटेज ऑफ दैट। फिर हमने देखा था ऑप्टिमस, यहाँ पे ऑप्टिमस इंफ्रा, दिस इज लाइक काफ़ी काफ़ी मासिव रिटर्न ये देते हुए जा रहा है। हमारी एंट्री थी 658 की और करंटली चल रहा है 750। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि किन लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स में कितना कितना प्रॉफिट बनाया। आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड मैं शायद शेयर भी कर दूँ आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो फिर आते हैं एल्डविस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कप पैटर्न था, यहाँ पे कप पैटर्न ब्रेक हो चुका, 125 का था। और अगर आपने इसको ठीक तरीके से ट्रेड किया होगा यहाँ पे तो आपको ज़रूर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ होगा। अब स्टॉप लॉस रखने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज है, कोई कैंडल बाय कैंडल का चलता है, कोई प्रीवियस कैंडल चलता है, कोई मूविंग एवरेज, कोई मॉनिटरी बेसिस। सो एज पर दैट लॉजिक यहाँ पे हमको लाइक 125 हमारी एंट्री थी। अगर ये कप पैटर्न ब्रेकआउट होता, लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट वी आर सेइंग। सो लाइक
काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिले, तो हमारी बहुत अच्छी प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है, एंड आई होप दैट यू गाइज मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स लेकर आया हूँ, तो सबसे पहला स्टॉक्स एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ACPC करके। यहाँ पे दिस इज लाइक ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसकी जो एंट्री रहेगी वो आप क्लियरली देख सकते हैं, 33.80 यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या रहेगी, 34। हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं कि 34 अगर ये क्रॉस करता है SEPC लिमिटेड, देन ओनली वी विल एंटर, अदरवाइज हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अगर कप पैटर्न को देखा जाए तो लाइक 6 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा कप पैटर्न्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑलरेडी बॉटम से राइज होते हुए यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन ये दे रहा है। अगर आप इसको देखा जाए हाई लो क्रिएट करते हुए, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कंटिन्यूसली 3 महीनों से काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मोमेंटम अबाउ 60 है, वीकली पे भी अबाउ 60 और डेली पर भी अबाउ 60 है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर कहाँ पे, 34 पे। ओके फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, विच इज़ फ्रॉम द वेसुवियस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री हमको देखना पड़ेगा। इसको मैं वीकली पे दिखाता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखें तो इसने ऑलमोस्ट हर बार जब जब ये अपना प्रीवियस हाई अगर यहाँ पे क्रॉस करता है, इसको मंथली पे लेके आता हूँ, प्रीवियस हाई जो होता है जब भी ये क्रॉस करता है, स्टॉक का नाम और ये है इसकी एंट्री, तो ये जब जब क्रॉस करता है काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी जब इसने प्रीवियस हाई क्रॉस किया उसके बाद हमको काफ़ी अच्छी रैली, और फिर से ये तीसरी बार यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे भी एक मासिव रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो एंट्री क्या रहेगी, इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है वो 5975 है, 5975, और स्टॉप लॉस 3%। अगर आप 3% से लाइक खुश नहीं हो, आप चाहते हो और दूसरा स्टॉप लॉस लगाना, तो प्लीज़ यू कैन गो फॉर इट। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आपको उतना बैंडविड्थ देता है टू कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। लाइक 1%, 2%, 3%, 5%, अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये सारी चीज़ें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे डिपेंड करती है। तो इसको एक बार डेली पे भी हम चेक करते हैं। वीकली पे देखो किस तरीके से RSI एक बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए, और लाइक अगर यहाँ पे आप RSI देखो, देन यू विल गेट टू सी लाइक RSI यहाँ पे किस तरीके से 60 पे सपोर्ट लेके फिर से राइज होते हुए जा रहा है। तो ऑलरेडी ये 60 के अबाउ फिर से यहाँ पे फॉलिंग था और राइज होते हुए जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डेली पे ऑलरेडी इसने 60 क्रॉस कर चुका है। और फ्राइडे और मंडे का वॉल्यूम अगर आप देखें तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ी मछली है, द बिग फिश इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड दैट इज़ द रीज़न। अगर ये 5975 क्रॉस करता है, देन वी आर सपोज टू एंटर, अदरवाइज नॉट। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर मेरा मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, विच विल हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड आई विल पर्सनली लेट यू नो कि किन किन लोगों को अगर इंटरेस्टेड है। अगर आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आती है, जहाँ पे मैं बड़ा ही सिंपल तरीके से स्टॉक फाइंड आउट करता हूँ, उसकी एंट्री फाइंड आउट करता हूँ और स्टॉप लॉस रखता हूँ। इतना ज़्यादा सिंपल है मार्केट, लेकिन पीपल बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक्स, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, बिकॉज दे डोंट नो how to trade out of the grid, they start the trading, and it's my humble request कि मुझसे नहीं लेकिन किसी से भी लेकिन ज़रूर सीखिएगा ज़रूर, बिकॉज ये मार्केट सभी का है और अच्छी तरीके से आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मेरा मास्टर क्लास रहेगा, एक आई ओपनर सेशन रहेगा। अगर आप चाहते हैं मेरा अटेंड करना, तो मैं ज़रूर आपके साथ लाइक काम करना पसंद करूँगा। आई विल पर्सनली एडुकेट यू। तो यहाँ पे you can definitely come for my eye opener session. When it is going to happen, I will definitely put it on the Instagram और YouTube पे भी put up करूँगा। And this is Vesuvius Industry for like good entry and the stop loss। और ये जो सारी मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस होती है मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट, अगर आपके कुछ रेफरेंस ऑफ पॉइंट अलग है, विच कैन ऑलवेज हैपन बिकॉज हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू यू गाइज। तो दिस इज़ द सेकंड स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर यू गाइज। फिर आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर।
विच इज स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड, इसको मंथली पे लेके आते हैं। दिस इज लाइक द कप पैटर्न, और कप पैटर्न्स मेरे लिए वेल्थ जनरेशन पैटर्न होते हैं। इसको हमने बहुत पहले भी शेयर किया था, काफ़ी अच्छा कप पैटर्न। यहाँ पे एग्जैक्ट जिस तरीके से कप पैटर्न लोगों को एक्सपेक्टेड होता है वहाँ वैसा हमको दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम इसका वॉल्यूम देखें मंथली पे, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है। मोमेंटम अबाउ 60 है, वीकली पे भी अबाउ 60 है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीकली इसने जस्ट क्रॉस किया है। ओके तो काफ़ी ज़्यादा, और डेली पे भी अगर मोमेंटम देखे अबाउ 60 और एडीएक्स राइजिंग है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं अनकन्वेंशनल आरएसआई फॉलो करता हूँ, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है। जो नए लोग हैं ये उनके लिए है, ताकि उनको भी हमारे जर्नी के साथ हमको उनको भी समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे स्टॉक स्टडी के हिसाब से यहाँ पे जो मैं लेके आता हूँ, उनको समझेगा ही नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना। ये उन लोगों के लिए है कि अगर 60 अबव जाता है तो वो मेरे लिए बुलिश स्टॉक होता है, और अगर 14 के नीचे जाता है तो वो मेरे लिए बेरिश स्टॉक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस एंड साइडवेज एंड चॉपी जोन इन द 60-40 रेंज। इतना ज़्यादा सिंपल मैं सिखाता हूँ, और अगर आप चाहे मेरा मुझसे सीख सकते हैं। तो दिस इज नो मैन फॉर यू। एंट्री रहेगी 94, और स्टॉप लॉस कितना 3%, 3%, 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आप 1% भी रख सकते हैं अगर आपका उतना कैपिटल नहीं है तो दिस इज नो मैन फॉर यू गाइस। काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे, क्योंकि वॉल्यूम धीरे यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो सितंबर के मंथ में वॉल्यूम काफ़ी अच्छी तरीके से राइज होते हुए जा रहा है, एंड आई एम लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ द वॉल्यूम। फिर आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ लाइक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसा स्टॉक, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड करके। अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी देर तक एक चौपी जोन में बना हुआ था। अगर ये वाला जो जोन है इसका, तो एक चौपी जोन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। एक हायर हाई लोअर हाई इस फ्रेम में चल रहा था। उसके बाद इसने सितंबर मंथ में क्रॉस कर चुका है, और सिर्फ ये रेजिस्टेंस लाइन जो थी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रही थी वो भी क्रॉस हो चुकी है, और नीचे में उसको सपोर्ट मिलते हुए जा रहा है। सो दिस इज लाइक अमेजिंग ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन जो टेक्निकल के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, अगर एनालिसिस आपको करना टेक्निकल एनालिसिस में, अगर आप दिस बेसिक थिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट, आपका 80% ऑफ योर वर्क इज डन, बिकॉज दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा लाइक प्राइस इज सुप्रीम। द प्राइस इज सुप्रीम बिकॉज यहाँ पे ये सब कुछ कैंडलस्टिक्स आपको जो दिख रही है, ये रॉ डेटा प्राइस एक्शन है। अगर आप इसको मास्टर कर देते हो देन डेफिनेटली दिस मार्केट इज फॉर यू। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, 834 विल बी द एंट्री। स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एंड लुक एट द वॉल्यूम का इतना बड़ा बार। इसको अगर मोमेंटम भी हम चेक करते हैं तो 60 अबाउ है, और एडीएक्स राइजिंग है मंथली पे भी, वीकली पे भी एडीएक्स राइजिंग है, आरएसआई अबाउ 60 है, और डेली पे भी आरएसआई एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। सो लाइक तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई राइजिंग है, विच इंडिकेट्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम, एंड दैट्स द रीज़न इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम इसकी जो हाईएस्ट हाई है 833.95 है, मैं उसको राउंड फिगर लेके 832 834 विल बी माई entry and stop loss here. So this was everything from the Gamer of Stocks. I hope you like the analysis. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। सी यू टुमारो। थैंक यू।